चलिए सब साथियों को नमस्कार। और पिछली बार हमने भिन्नों पे बात की थी और जो हमारी बातचीत थी उसमें हमने यह समझा था कि भिन्न को हम कैसे संख्याओं में प्रदर्शित करते हैं किसी टुकड़े को बताने के लिए, और संख्याओं में उसका प्रदर्शन कैसे होता है ये हमने उस समय देखा था। और उसके साथ साथ एक चीज और जो हमारे समझ में आई थी वो ये कि जब हम दो भिन्नों को जोड़ना चाहते हैं तो उनको हमें एक जैसी भिन्न मतलब एक जैसे टुकड़ों की नाप वाले भिन्नों में बदलना पड़ता है। और उसका मतलब ये है कि उनके हर एक जैसे होने चाहिए। तो हर को एक जैसा करने के लिए हमने ये प्रयास किया था कि हम उनका लघुत्तम समापवर्त निकालते थे हर का, और एक ऐसी संख्या ढूंढने की कोशिश करते थे जो सबके हर को प्रदर्शित करती हो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है। वीडियो सर ऑफ है क्या? हाँ, वीडियो अभी मैंने शुरू नहीं किया है, वीडियो भी जी सर, कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है सर। तो हमारी बातचीत ये थी कि हम हर को बराबर कैसे करते। तो आपने ये देखा था कि हम लघुत्तम निकालने की विधि का उपयोग करके हर को बराबर करते थे। तो उस प्रक्रिया में आपने उस गुण का उपयोग किया जो पहले हमने सीखा था, लघुत्तम समापवर्त निकालने की विधि, उसका हमने वहां पर उपयोग किया था। तो ये तमाम सारी चीजें जो थी वो बताती थी कि हम कैसे भिन्नों का जोड़ना कर सकते हैं, और ठीक उसी तरह से हम भिन्नों का घटाना भी कर सकते हैं। यदि हमारा साथियों को उसकी आवश्यकता होगी तो हम रिपीट कर सकते हैं, नहीं तो हम थोड़ा सा आगे चले। हम भिन्नों के गुणा के बारे में बात करना चाहेंगे आज। तो यदि कोई सवाल है जोड़ने घटाने को लेकर किसी के तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम फिर आगे बढ़ने पर कोशिश करेंगे। किसी का कोई सवाल है तो सर से पूछें। सर लगता है किसी का कोई सवाल नहीं है। आप अच्छी बात है, गुना चलिए ठीक है। तो हम थोड़ा सा इस पे बात कर लें कि जब हम गुणा करते हैं भिन्नों का तो उसे किस तरह से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो वैसे दो प्रकार के अनुभव मेरे साथ हैं कि हम अपने परीक्षण कार्यक्रमों में जब भिन्नों के गुणांक का चित्रात्मक प्रदर्शन करते थे तो ये बात तो समझ में आ जाती थी कि हम भिन्नों का गुणा एक खास ढंग से ही क्यों करते हैं। लेकिन ये महसूस होता था कि यदि हम चित्रों के माध्यम से गुणा को एक्सप्लेन करने के लिए बच्चों के बीच जाते हैं तो वो उनको बहुत आसानी से समझ में नहीं आता। तो फिर भी यहाँ पर मैं गुणा को एक चित्रात्मक प्रदर्शन के माध्यम से यहाँ पर रखने की कोशिश करूंगा, और उसके बाद देखेंगे कि गुणा का जो नियम बनता है वो कैसे बनता है और नियम होता क्या है। जैसे आपके सामने यहाँ पर एक पूरी इकाई को हमने यहाँ पर प्रदर्शित किया है, और उसके 1 2 3 4 5 और ये 20 हिस्से किए गए। तो इन 20 हिस्सों में से ये जो हिस्सा है वो 1 2 3 भाग को हमने रंगा है, ये 3/20 को प्रदर्शित कर रहा है। और वैसे ही यहाँ पर भी हमने 1 2 3 भाग को कलर किया है, तो ये भी इस पूरी इकाई के 3/20 को प्रदर्शित कर रहा है। और गुणा करते समय आपने ये देखा था कि जब हम एक जैसे संख्याओं को एक से अधिक संख्याओं को जोड़ते हैं तो उसको लिखने का एक छोटा ढंग होता है, वो गुणा के रूप में आता है। जैसे 3 धन 3 धन 3 धन 3, हम 3 4 बार लिए हैं और उसका योग कर रहे हैं तो हमको परिणाम 12 प्राप्त होता है। तो इस उदाहरण को गुणा की विधि से हम लिख सकते हैं 3 × 4 = 12, माने 3 की इकाइयां 4 बार शामिल की गई तो हमको 12 प्राप्त हुआ। ये उसकी व्याख्या होती थी। तो यहाँ पर एक बात स्पष्ट है कि एक जैसी संख्याएं हैं और उनको हम 2 बार 3 बार 4 बार या और अधिक बार लेकर एक साथ प्रदर्शित करना चाह रहे हैं, योग करना चाह रहे हैं, तो उनको संक्षेप में गुणा के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए दो संख्याएं हमारे पास हैं, ये कलर किया हुआ हिस्सा है। मान लीजिए इस पूरे भिन्न को हम पूरी इकाई को ए से प्रदर्शित करते हैं, और
उसका ये जो टुकड़ा है, मान लीजिए ये A1 है और ये जो 3 रंगीन भाग है वो मान लीजिए A2 है। तो A1 माने ये जो हिस्सा है इसका हमने नाम रखा है A1, जो इस इकाई A का एक हिस्सा है। वैसे ही इस कलर के टुकड़े का नाम हमने रखा है A2, जो इस पूरी इकाई का एक हिस्सा है। तो A1 का जो मूल्य है वो अब जैसा आपने भिन्न को पहले देखा था, तो A1 को क्या कहेंगे आप? कुल इसके 20 हिस्से किए गए हैं, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5, यानी कुल 5 गुणा 4 20 हिस्से किए गए हैं। इन 20 हिस्सों को बराबर बराबर बांटा गया है और ये 3 हिस्से हम देख रहे हैं, 1 2 और 3। ये 3 हिस्सों को यदि हम भिन्न में प्रदर्शित करेंगे तो इसे हम 3/20 के रूप में प्रदर्शित करेंगे, ये आप जान चुके हैं। वैसे ही A2 को देखिए, A2 जो है वो भी A का एक हिस्सा है और इस हिस्से को संख्याओं में प्रदर्शित करने के लिए हम इसी तरह से बात करेंगे। कुल 20 हिस्से किए गए हैं और प्रत्येक हिस्से जैसे 3 हिस्से को हम एक साथ प्रदर्शित करना चाहते हैं। तो ये जो 3 हिस्से हैं, जो 20 हिस्से किए गए हैं उनमें उनके 3 गुने के बराबर है। तो इन 3 हिस्सों को हम जब भिन्न में लिखेंगे तो इसे भी हम 3/20 के रूप में लिखेंगे। तो ये जो 3/20 है वो A2 की वैल्यू है। मान लीजिए हम A1 और A2 को जोड़ना चाहते हैं, मतलब इस वाले हिस्से को और इस हिस्से को जोड़कर बताना चाहते हैं ये दोनों हिस्से मिलकर इस पूरे के संदर्भ में कितने हैं। तो आप जानते हैं कि जब इसको हम जोड़ना चाहेंगे तो क्या मिलेगा हमको? हम सबको एक साथ गिनेंगे, 1 हिस्सा 2 हिस्सा 3 हिस्सा 4 5 और 6 हिस्से हो गए। तो इन 6 हिस्सों को इस पूरे इकाई के संदर्भ में जहां पर 20 टुकड़े किए गए हैं उनके संदर्भ में हम इन 6 टुकड़ों को कहेंगे 6/20। तो A1 और A2 माने इस टुकड़े को इस टुकड़े के साथ मिला दिया जाए तो हमको जो परिणाम प्राप्त होगा वो होगा 6/20। तो ये हम देख रहे हैं कि निष्कर्ष हमारा क्या मिल रहा है कि 3/20 धन 3/20, ऐसा करने पर हमको मिलता है 6/20। अब यहाँ पर अब निष्कर्ष हमको प्राप्त होता है, इन दोनों भिन्नों को जोड़ने पर 3 धन 3/20 के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि इनके हर बराबर हैं, यानी जो टुकड़े हैं वो एक जैसे टुकड़े हैं और 3 टुकड़ों को 3 टुकड़ों को मिलाने पर 6 टुकड़े हुए। किसी का फोन शायद स्पीकर ऑन है उनका, उनको अनम्यूट कर लें, म्यूट कर ले उसको। चलिए, तो हमने ये देखा कि 3/20 एक भिन्न है, दूसरी भिन्न 3/20 है, दोनों एक जैसी भिन्न है और इनको हम जोड़ रहे हैं, हमको मिल रहा है 3 धन 3 यानी 6/20। ये हमने जोड़ करते समय भी देखा था कि हर तो वही रहता है लेकिन अंशों का योग हो जाता है। तो ये जो 6 प्राप्त हुआ, तो हम देख रहे हैं 3/20 एक भिन्न है, 3/20 उसी की जैसी दूसरी भिन्न है, तो हमको प्राप्त हो रहा है 6/20। तो इसको 6/20 को आप 3 गुणा 2/20 लिख सकते हैं। हर तो 20 ही रहेगा लेकिन अंश में हम 3 का 2 से गुणा कर रहे हैं, यानी 3/20 जैसी भिन्न 2 बार आई है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3/20 और 3/20 को यदि हम 2 बार जोड़ रहे हैं, 2 बार शामिल कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे ये 3/20 गुणा 2। और इसका हल बिल्कुल इसी की तरह मिलेगा कि अंशों का हम गुणा करें, सॉरी, हम जो जितने बार उस भिन्न को ले रहे हैं उसका गुणा करें उस भिन्न में जो हमारे पास है, तो हमको परिणाम मिलता है 3 × 2/20। तो एक अर्थ ये प्राप्त हुआ कि यदि हम एक जैसी भिन्नों को शामिल करना चाहते हैं तो उनको गुणा के रूप में लिखने के लिए उनके कुल जो भिन्न है उसमें जितने बार उसको शामिल किया गया उस संख्या को गुणा कर दें। तो ये एक सामान्य नियम हमको मिलता है, ये इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। ऐसे ही 2 भिन्नों के गुणा को भी समझाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर चित्र के माध्यम से बताने को छोड़ करके मैं सीधे उस प्रक्रिया पे आता हूँ ताकि जो हमारे शिक्षक साथी हैं उनको असुविधा ना हो, कठिनाई ना हो। जैसे मान लीजिए कोई भिन्न है 2/7 और उसमें एक दूसरी भिन्न 3/5 का हम गुणा करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 अलग अलग भिन्ने हैं
तो गुणा करने के लिए हमने देखा था कि एक भिन्न का जब किसी एक संख्या में एक प्राकृतिक संख्या से गुणा करना होता था तो अंश में गुणा होता था, लेकिन जब हमारे पास दो प्रकार की भिन्ने हैं तो यहाँ पर देख लीजिए, एक भिन्न है जिसका अंश 2 और हर 7 है, दूसरे भिन्न है जिसका अंश 3 और हर 5 है। तो भिन्नों का गुणा करते समय हमको उनके हर को समान करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस गुणनफल को हम प्राप्त करने के लिए हम करते हैं अंशों में अंशों का गुणा, यानी जो नई भिन्न मिलेगी उसका अंश इन दोनों भिन्नों के अंशों के गुणनफल के बराबर होगा, और नई जो भिन्न प्राप्त होगी उनका हर इन दोनों भिन्नों के हर के गुणनफल के बराबर होगा। तो ये बहुत आसानी से हम गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2/7 था, यहाँ पर 3/5 था। इन दोनों के अंशों को हमने एक साथ लिखा 2 गुणा 3 करके, और इन दोनों के हर को भी हमने एक साथ लिखा 7 गुणा 5 करके। तो यदि दो भिन्नों का गुणा होना है तो हम जो नई भिन्न प्राप्त करते हैं उनमें दोनों भिन्नों के अंशों का गुणा होता है और हर में दोनों भिन्नों के हर का गुणा होता है, और इस तरह से बहुत आसानी से हम इस गुणनफल को प्राप्त कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2 3 6 और 7 5 35। तो जो हमको नई भिन्न मिल रही है वो 6/35 है। ऐसे ही किसी और सवाल को हम लें, मान लीजिए 5/9 एक भिन्न है और दूसरी भिन्न है 4/3। ये एक भिन्न है, तो इनका जो गुणनफल होगा हम अंशों का गुणा एक साथ करेंगे। अंश में एक जगह 5 है और एक जगह 4 है, तो नई भिन्न का अंश हम लिखेंगे 5 गुणा 4 और उस भिन्न का हर लिखेंगे 9 गुणा 3। तो जो हमको प्राप्त होगा वो फिर से देखें हम, 5 गुणा 4 यानी 20 और 9 गुणा 3 इसका मतलब 27। तो जो हमको भिन्न मिली वो हुई 20/27। तो ये 5 और 4 दोनों के अंश थे, इनका गुणा करने पर हमको 20 मिला। 9 और 3 दोनों भिन्नों के हर थे, उनका गुणा करने पर 27 मिला, जिसको हमने हर पे लिख दिया। तो अंशों का गुणा करके अंश में लिखें और हर का गुणा करने पर हर मिले। इस तरह से हम भिन्नों के गुणा को प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर ये बात समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़े। हाँ जी सर, किसी का कोई सवाल है क्या? किसी को कुछ समस्या आ रही हो कि अंश और हर का कैसे गुणा करें, उसमें कैसे, तो सर से पूछे, नहीं तो फिर सर आगे बढ़ेंगे। लक्ष्मी जी, कोई सवाल? सीमा जी, गीता जी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। हमने भिन्नों का गुणा देखा, अब हम भिन्नों का भाग देखेंगे। भिन्नों का भाग करना ये भी बहुत आसान सी प्रक्रिया है। जैसे हमने गुणा के लिए अंशों में अंशों का गुणा किया, हर में हर का गुणा किया, तो वो काम यहाँ भी करते हैं। लेकिन ऐसा करने के पहले हमको दूसरी वाली भिन्न की, जो हमारी भाजक भिन्न है, उसके अंश और हर को उलटना होता है। हर को हम अंश में लिखते हैं और अंश को हर में लिखते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए दो भिन्न हम ले रहे हैं, 3/7 एक भिन्न है और उसमें एक भिन्न है 2/9। इसका हम भाग करना चाहते हैं। तो भिन्नों का भाग करने के पहले इस भाग के प्रश्न को हमको गुणा के रूप में बदलना पड़ेगा। तो उसका कायदा ये है कि जो पहली वाली भिन्न है उसको तो हम यथावत रखते हैं। तो पहली भिन्न हमारी 3/7 है, इसको हमने जैसा है वैसे ही रखा। इस भाग के चिन्ह को हम गुणा के चिन्ह में बदलते हैं और जो दूसरी वाली भिन्न है उसको उलट देते हैं, यानी अंश को हर में लिख देते हैं और हर को अंश में लिखते हैं। तो जो भिन्न 2/9 थी वो भिन्न हो जाएगी 9/2। अब हम जो हमारा भाग का सवाल है वो गुणा के सवाल में बदल गया, और ऐसा हमारे लिए बहुत आसान है इसको हल करना। यहाँ पर हम अंश में अंश से गुणा किए तो हमको मिला 3 × 9 और नीचे मिला 7 × 2। इसको हम गुणा कर ले, 3 में 9 का गुणा करने पर हमको मिला 27 और 7 में 2 का गुणा करने पर मिला हमको
14। तो जो हमारा प्रश्न था कि 3/7 में हम 2/9 का भाग देना चाहते हैं, तो इस भाग के प्रश्न को हम गुणा के प्रश्न में बदलते हैं। तो जो भाग का चिन्ह है वो गुणा में बदल जाता है। पहली वाले भिन्न जैसी है वैसी ही रहती है और दूसरी वाले भिन्न का अंश हर में चला जाता है। देखिए अंश जो है वो हर बन गया और हर अंश में चला गया। सीधे सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो दूसरी वाले भिन्न है उसको हम पलट दें। तो यहाँ पर 2/9 था, ये 9/2 हो गया। अब जो हमारा भाग का प्रश्न है वो गुणा के प्रश्न में बदल गया और ये बहुत आसान है कि दो भिन्नों का गुणा करने के लिए हम अंश में अंश का गुणा करें तो हमको 3 × 9 27 मिलेगा और नीचे 7 × 2 14 मिलेगा। तो 27/14 जो है वो इस प्रश्न का हल है। नेहा जी ठीक चल रही बातचीत? जी सर। चलिए ठीक। आज कुछ डिस्टर्बेंस ज्यादा है क्या? कुछ आवाज लगातार आ रही है। चलिए एक और प्रश्न हम लेते हैं। 5/7 और इसमें भाग देना है 3/4 का। ये हमारा भाग से संबंधित एक प्रश्न है। तो पहले की तरह हम क्या करेंगे, इसको पहले वाले भिन्न को जैसा है वैसे ही लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5/7 और जो भाग का चिन्ह है उसको हम गुणा के चिन्ह में बदलेंगे और जो दूसरी वाली भिन्न है उसको उल्टा कर देंगे, यानी अंश को हर में लिख देंगे और हर को अंश में लिख देंगे। जो 3/4 है वो हमको मिलेगा 4/3 के रूप में। तो दूसरी वाली भिन्न हो जाएगी 4/3। और जब इसको हम हल करेंगे तो हम जानते हैं कि जब दो भिन्नों का गुणा होता है तो अंश का गुणा करते हैं अंश में और अंश में लिखते हैं, हर का गुणा हर से करते हैं और उसे हर में लिखते हैं। तो जो नई भिन्न मिलेगी उसके अंश में हम 5 और 4 का गुणा करेंगे और हर में 7 और 3 का गुणा करेंगे। तो हमको जो भिन्न परिणाम के रूप में मिलेगी वो होगी 5 चौक 20 बटे 7 तिया 21। तो ये इसका हल हुआ। इस पे कोई साथी को सवाल करना चाहे तो पूछ सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि भिन्नों के गुणा और भाग का एक बहुत ही आसान तरीका है ये और इसको हम चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन चित्रात्मक प्रदर्शन जो है वो बहुत उलझा हुआ सा लगता है और उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए यहाँ पर मैं इन शिक्षक साथियों के लिए सीधे नियम की बात कर रहा हूँ कि जो हमारा नियम है, यदि हम दो भिन्नों का गुणा करना चाहते हैं तो अंश में अंश का गुणा करके अंश में लिख दें, हर में हर का गुणा करके हम उसे हर में लिख दें। और यदि भाग का प्रश्न हमको हल करना है तो भाग के प्रश्न को हल करने के लिए हम उसे गुणा के प्रश्न में बदलते हैं। और ऐसा करने के लिए जो पहली वाली भिन्न होती है उसको तो यथावत रखते हैं, दूसरी वाली भिन्न को उल्टा कर देते हैं और दोनों भिन्नों को गुणा करते हैं। उल्टा करने का मतलब है अंश को हर में लिख दें और हर को अंश में लिख दें। तो ये जो भिन्न मिलती है दूसरी वाली, उसका पहली की भिन्न के साथ हम गुणा करते हैं और गुणा करने के लिए हम उसी नियम को उपयोग करते हैं जिसका हमने पहले किया था। अब यदि कोई ऐसी भिन्न है जो दो से अधिक भिन्न है हमारे पास, तो उनका गुणा कैसे करेंगे ये भी हम देख लेते हैं एक बार। स्नेहा जी आप कुछ कहना चाहेंगे तो मैं आपके बात का स्वागत करता हूँ। नहीं सर, किसी को कुछ कहना है? लगता है सर सबको समझ में आ रहा है। यस मैम, क्लियर है। चलिए ठीक है। अब हम दो से अधिक भिन्न लेके देखते हैं। हम 3 भिन्न लिखते हैं। 7/8 गुणा 3/2 गुणा 5/9। ये 3 भिन्न हैं जिनका हम आपस में गुणा करना चाहते हैं। तो इसका हल क्या होगा ये हमको देखना होगा। तो यहाँ पर भी जिस तरह से हमने पहले गुणा किया था ठीक वैसे ही करेंगे। इस प्रश्न में भी हम वही काम करेंगे। इस सारे अंशों को हम
गुणा करके अंश में लिखेंगे और सारे हरों का गुणा करके हर में लिखेंगे। तो हमारे पास अंश क्या क्या है, इसको हम अंश में लिखें और जो हर है उसको हर में लिखें। तो जैसे एक भिन्न है हमारे पास 7, एक भिन्न का अंश है 7, दूसरे भिन्न का अंश है 3 और तीसरी भिन्न का अंश है 5। तो हम अंश में 7 गुणा 3 गुणा 5 करें और हर में करें, यहाँ पर तीनों हरों को साथ साथ लिखें गुणा के चिन्ह के साथ। तो पहला हर है 8, दूसरा हर है 2 और तीसरा हर है 9। तो इस तरह से हमने इन तीनों भिन्नों के अंशों को गुणा करके अंश में लिखा और हरों को गुणा करके हर में लिखा। अब इनको हल कर दें हम, तो हमको मिलेगा 5 या 15 और 15 गुणित 7 105, 15 7 105, 105 105। और नीचे देखिए 9 और 8 का गुणा करने पर 72 मिलेगा और 72 में 2 का गुणा करने पर आपको मिलेगा 144। तो ये नई भिन्न आपको मिलेगी 105/144। तो आपने यहाँ पर भी देखा कि यदि भिन्ने हमारे पास 2 से अधिक हैं तो उनका गुणा करने के लिए हम सारे अंशों को एक साथ अंश में लिखते हैं, गुणा करते हैं उनका, और सारे हरों को हम हर में लिखते हैं और उनका गुणा करते हैं। तो जो नई भिन्न मिलती है वो अंशों के गुणनफल को अंश में रखती है और हरों के गुणनफल को हर में रखती है। तो ये एक दूसरा उदाहरण हुआ जहां पर हम भिन्नों का गुणा 1 से 2 से अधिक भिन्नों का गुणा आपस में कर सकते हैं। एक और सवाल देखें जहां पर अंश में भाग और भिन्नों में भाग और गुणा दोनों हैं, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं। यहाँ पर हमको कोष्टक का उपयोग करना पड़े ताकि हम उसको स्पष्ट रूप से देख सके कि जो भिन्ने हैं उनका संबंध किसके साथ क्या है। जैसे इसी सवाल को हम थोड़ा भाग के चिन्ह के साथ लिखते हैं, 7/8 भागित 3/2 गुणा 5/9। तो देखिए अब ये जो प्रश्न है वो हम कहेंगे बहुत उचित ढंग से नहीं लिखा गया है। यदि हम इनको पहले गुणा कर दें और फिर उसके बाद पूरे भिन्न का भाग दें तो क्या परिणाम आएगा, और पहले इसका भाग दे दें फिर इसका गुणा करें तो क्या परिणाम आएगा, दोनों को हम एक बार देखते हैं करके, फिर आपको पता चलेगा कि ऐसा लिखा जाना उपयुक्त है अथवा नहीं। तो मान लीजिए हम इन दोनों को पहले हल करते हैं और इसके साथ उसका हल बाद में निकालते हैं, तो यही भिन्न हमको मिलेगी 7/8 भागित 3 और 5 का गुणा करने पर आपको मिलेगा 15 और नीचे 9 और 2 का गुणा करने पर मिलेगा 18। तो आपको ये मिला, फिर आप इसको हल करेंगे तो आपको मिलेगा 7/8। यदि इसको आपने गुणा में बदला तो आपको मिलेगा 18/15। तो 18 गुणित 7 क्या होगा, देखिए 7 56 की 6 हासिल 5, 7 7 5 12, 126। 18 95 18 108 और 18 7 126 हो गया, और ये आपको नीचे मिलेगा 120। ऐसा कब हुआ, जब आपने इन दोनों को एक साथ रख लिया तब आपको ये परिणाम मिला। लेकिन अगर आप इन दोनों को एक साथ रखते तो क्या परिणाम होता, इसको आप यहाँ साइड में देख सकते हैं। इसी सवाल को हम इस तरह से लिखते हैं, 7/8 भागित 3/2 गुणा 5/9। यदि इन दोनों को हम साथ रखते हैं तो क्या होता है, इसको देखिए। तो यहाँ पर मिलेगा हमको 7/8 गुणा 2/3, ये एक साथ ये हो गए, और फिर जो भी परिणाम मिलेगा उसमें हम 5/9 का गुणा करेंगे। तो क्या होता है देखिए, यहाँ पर हुआ 7 और 2 का गुणा करने पर आपको मिला 14 और नीचे 8 और 3 का गुणा करने पर मिला 24। तो आपको मिला 14/24, 7 दूनी 14 और 8 3 24। अब इसमें आप 5/9 का गुणा कर रहे हैं, तो इस ऐसा करने पर आपको मिलेगा अंशों का गुणा करने पर जो संख्या मिलेगी 14 पंचे 70 मिलेगा, और नीचे हो जाएगा 24 गुणित 9, यानी 9 चौक 36 की 6 हसिलाई 3, 9 3 18 और 3 21। ये देखिए ये परिणाम प्राप्त होता है। तो दो अलग अलग तरीके से हल करने पर आपको दो परिणाम मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आपके सामने ऐसे प्रश्न आए जिनमें भाग और गुणा दोनों हैं, तो हमको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा
कि उनके सेट कैसे बन रहे हैं, उनका समूह कैसा बन रहा है, समूहन कैसा है। तो ऐसी स्थिति में हम ब्रैकेट का उपयोग करते हैं, कोष्ठकों का उपयोग करते हैं, और अपने प्रश्न को अधिक स्पष्ट बनाने के लिए हम ये बताना चाहते हैं कि कौन सी दो भिन्नें साथ साथ है, या कौन सी दो भिन्नों को हमको पहले हल करना है। तो एक सामान्य अर्थ तो ये है कि सही अरुका को तोड़कर भाग गुणा कर मीत, ये बहुत पहले एक नियम के रूप में हम सबको सिखाया गया था कि ऐसी भिन्नें यदि आपको बिना ब्रैकेट के मिलती हैं, उस केस में आप क्या करेंगे, पहले भाग को हल करेंगे और उसके बाद गुणा को हल करेंगे, माने आप इस तरीके का उपयोग करेंगे। लेकिन फिर भी मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ऐसे प्रश्न यदि आते हैं तो हमको ज्यादा स्पष्ट करने के लिए कोष्ठकों का उपयोग करना चाहिए, ताकि हमको ये पता चले कि कौन सी दो भिन्नों की संख्याएं हमको पहले करनी है। क्योंकि अगर बिना ब्रैकेट के आप इसको हल करते हैं और इनके सेट बनाते हैं, तो दोनों स्थितियों में आपको दो अलग अलग उत्तर प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर स्पष्टता के लिए आवश्यक है कि जब भी हम प्रश्नों की रचना करें तो उनके समूहों को कोष्ठकों का उपयोग करते हुए प्रदर्शित करें। ये भिन्नों का गुणा और भाग पे कुछ और उदाहरण थे। इस पर कुछ बात यदि करना चाहें हमारे साथी तो मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। सर सबसे पहले तो 5 मिनट में डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो सभी से ये रिक्वेस्ट है फिर से इसी लिंक से सब लोग ज्वाइन कर लेंगे। और सर एक ज्ञानदूत को यहाँ पे समझ में नहीं आया कि जो आपने 7/8 गुणे 18/15 है 15 किया है, तो वो जो पहले था ना 7/8 भागा 15/18, तो वो यहाँ पे उल्टा क्यों हो गया, मतलब 15 नीचे और 18? एक ज्ञानदूत का ये डाउट है, तो सर थोड़ा क्लियर कर दीजिए। जी सर। चलिए, भाग वो जो ज्ञानदूत है, जब हमने भाग की प्रक्रिया की थी शायद उस समय नहीं जुड़ पा रहे होंगे। भाग की प्रक्रिया करने के लिए इसे हम चित्रात्मक रूप से प्रदर्शित करते हैं तो हमको परिणाम ये मिलता है कि भाग भिन्नों का भाग जो है भिन्नों के गुणा के जैसा ही होगा, लेकिन उस स्थिति में जब हम भाग को गुणा में बदलते हैं तो भिन्न के अंश को हर में और हर को अंश में लिख देते हैं, तो जो भाग का प्रश्न है वो गुणा का प्रश्न बन जाता है। इसके पहले जो उदाहरण मैंने बताए थे उसमें पहले यही बताया था, तो वही काम हमने यहाँ पर किया है। 7/8 भाग 15/18, तो भाग को गुणा का प्रश्न जब हम बदलेंगे तब क्या हो जाएगा, 7/8 जो पहली भिन्न है तो वही रहेगी, भाग की जगह पर गुणा का चिन्ह हो जाएगा, और ये जो 15/18 है वो 18/15 हो जाएगा। ये भाग के नियम के रूप में हमने इसके पहले प्राप्त किया था। और इस नियम को बनाने के लिए हम चित्रों के माध्यम से अपनी बात कर सकते हैं, लेकिन चित्रों को उपयोग करके जब हम भाग और गुणा की प्रक्रिया बच्चों के बीच लेके जाते हैं तो उन्हें बड़ा भ्रम होता है, इसलिए मैंने जानबूझकर उसका उपयोग यहाँ पर नहीं किया। गुणा को मैंने शुरू में एक चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश की कि जो गुणा का नियम बनता है वो ऐसा क्यों बनता है। वहां पर मैंने केवल एक भिन्न में एक प्राकृत संख्या का गुणा किया, और ऐसे ही हम दो भिन्नों का आपस में गुणा करके भी उसका चित्रात्मक प्रदर्शन कर सकते हैं और वहां से नियम प्राप्त हो सकता है। ठीक इसी तरह से चित्रों के माध्यम से भी भाग का नियम प्राप्त होता है, जो बताता है कि यदि हम किसी एक भिन्न में दूसरे भिन्न का भाग देना चाहते हैं तो भाग के प्रश्न को गुणा के प्रश्न में बदलना होता है। भाग के चिन्ह को हम गुणा के रूप में लिखते हैं, और जो बाद वाली भिन्न होती है, जो दूसरी भिन्न होती है, जो भाजक के रूप में होती है, उनके अंश और हर का हम स्थानांतर करते हैं। अंश को हर में लिख देते हैं, हर को अंश में लिख देते हैं, या ज्यादा सीधे शब्दों में मैं कहूँ, भिन्न को उल्टा कर दीजिए, तो ये जो भाग का प्रश्न है वो गुणा के प्रश्न में बदल जाता है। जो काम हमने यहाँ पर किया, भाग को गुणा में बदला, 15/18 की जगह 18/15 किया, ठीक वैसे यहाँ पर भी किया। देखिए, यहाँ भाग है 3/2 और यहाँ पर भाग को गुणा में बदला और इसको हमने 2/3 कर दिया, तभी तो हमको 14/24 मिला। और यहाँ पर चूंकि गुणा था तो 5/9 को 5/9 ही रहने दिया। तो ये भाग का नियम है, जो अब इसके ठीक पहले जिसकी व्याख्या हमने की थी। आशा है उनको स्पष्ट हो गया होगा। नेहा जी? मुझे भी आशा है उनको स्पष्ट हो गया होगा, और अगर किसी का कोई सवाल है, कुछ डाउट है, तो वो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। स्नेहा जी, आज की चर्चा को यहीं पे विराम दें क्या, क्योंकि साथी काफी कम जुड़े हुए लग रहे हैं। दोबारा हम जब इस पे बात करेंगे तो फिर नए साथियों को दिक्कत होगी आगे समझने में। तो यदि सारे लोग जुड़ जाएं तो उनके साथ, सबके साथ अगर इस पे बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा।
नहीं सर, ठीक है। और अभी जितने साथी हमारे साथ जुड़े हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर उनका कोई भी डाउट है तो अभी पूछ लें, या बाद में भी अगर उनको कुछ प्रॉब्लम आती है तो ग्रुप में भी डाल सकते हैं। सर हमारे साथ ग्रुप में जुड़े हुए हैं। तो अभी सीमा जी, गीता जी, थान सिंह जी लगता है अभी जुड़े हैं। किसी को अच्छा, कोई डाउट? नो मैम। अभी जुड़ पाया मैम, मैं सुन नहीं पाया, समय का अच्छा ध्यान। ठीक। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दोबारा जब सब लोग